दोस्तों आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर क्लास 10th के लिए 2021 एग्जामिनेशन के लिए। ये मॉडल पेपर है, इसको आप देखिए और समझिए इस क्वेश्चन पेपर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 2021 एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो आपके मॉडल पेपर्स में से भी आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से भी आते हैं, जो उनको ज़रूर देखें। सभी के सेट्स हमने डाल दिए हैं, सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, आई विल हैव डैश खीर फॉर डेजर्ट, ए एंड द और नन, नो आर्टिकल नीडेड। यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे नो आर्टिकल नीडेड जैसा कि आप को दिखाई दे रहा है, आप बोल सकते हैं। और उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है, इसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ही क्या है, ये हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में सेम ही दे दिया है, इसका हिंदी वर्जन इसमें नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आपको क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखना है। तो ओह आई थिंक दैट्स माई बस डैश दैट रेड ट्रक, तो बिहाइंड ओवर फ्रॉम बिलो। आपको ऑप्शन इसमें से भरने हैं। इसके बाद आ जाइए, इसमें भी आपका हिंदी वर्जन जो है वो देना भूल गया है। इसके बाद में ये केवल भूल नहीं गया, एक्चुअली क्या है कि ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, तो इंग्लिश में ही आपको कंप्लीट करना है, इसलिए इसने दिया नहीं है। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है? अच्छा चलिए, अब सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो आपका जो फ्लिपकार्ट है ये सर्च इंजन नहीं है, याहू भी सर्च इंजन है, गूगल भी आपका सर्च इंजन है और बिंग भी आपका सर्च इंजन है। नेक्स्ट जो है आपका शेप ऑप्शन इन प्रेजेंट इन विच मेन्यू। शेप ऑप्शन किस में होता है? फाइल मेन्यू में, होम मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में, या फिर ऑल ऑफ देम में। अब आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, विच वन इज़ नॉट ए टाइप ऑफ चार्ट, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग। लाइन चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट और अलाइनमेंट चार्ट। कौन सा चार्ट जो है नहीं होता? तो डी ऑप्शन इसमें राइट है, अलाइनमेंट चार्ट नहीं होता है। फर्स्ट, अब आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो पैराग्राफ ग्रुप इज़ अवेलेबल इन डैश ग्रुप। पैराग्राफ अवेलेबल मतलब कहाँ पे कौन से टैब में होता है ये आपको बताना है। शॉर्ट ऑप्शन इन इज़ अवेलेबल इन डैश ग्रुप अंडर द डाटा टैब। और उसके बाद में थर्ड है, सेटअप स्लाइड शो ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन डैश ग्रुप अंडर द स्लाइड शो टैब। और चौथा क्वेश्चन पूछा गया, प्रिंटर ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन डैश मेन्यू। उसके बाद में आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल नेम ऑफ DDL इज़, तो इसका आपको बताना है फुल फॉर्म। अब आ जाइए, नेक्स्ट जो है आपका बी पार्ट, इसमें दो दो अंकों के क्वेश्चन है। तो व्हाट इज़ ब्रोकर, ब्रोकर आपको बताना है क्या है। व्हाट इज़ साइनोपोस्ट, साइनोपोस्ट क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होती है आपको बताना है। उसके बाद में फिफ्थ है, व्हाट इज़ सुपरस्क्रिप्ट। सिक्स्थ है आपका, व्हाट इज़ कॉलम चार्ट इन स्प्रेड शीट। सातवां है, व्हाट इज़ फिल्टर इन स्प्रेड शीट। सेक्शन सी की बात करें तो तीन तीन नंबर के क्वेश्चन हैं। इसमें आठवां क्वेश्चन पूछा गया है, जो है आपका टैक्स रैपिंग क्या है, यानी कि व्हाट इज़ टैक्स रैपिंग, राइट इट्स टू बेनिफिट्स। नाइन्थ है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ शेयरिंग वर्कशीट डाटा, राइट एनी टू रीजंस टू शेयर। 10वां है, व्हाट इज़ ग्रुपिंग, वाई वी डू ग्रुपिंग। 11वां है, व्हाट इज़ स्पीकर नोट, राइट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ स्पीकर नोट्स। डी सेक्शन की बात करें तो चार चार नंबरों के क्वेश्चन हैं इसमें। व्हाट इज़ टेलीफोनिक इंटरव्यू, राइट एनी टू रीजंस ऑफ गिवन टेलीफोनिक इंटरव्यू बाय एनी पर्सन। और ऑप्शन में है, व्हाट इज़ कवरिंग लेटर, और राइट एनी टू मेन यूज़ ऑफ कवरिंग लेटर। 13 है, व्हाट इज़ इंस्टेंट मैसेज, राइट थ्री फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेज। और ऑप्शन में है, व्हाट इज़ इंटरनेट, राइट एनी थ्री फीचर्स ऑफ इंटरनेट। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई वी इंसर्ट शेप्स एंड सिंबल इन वर्ड प्रोसेसिंग, गिव एनी थ्री रीजंस। और ऑप्शन है, व्हाट इज़ मैनेजिंग स्टाइल इन वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन एनी थ्री मैनेजिंग स्टाइल। नेक्स्ट जो 15वां क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो इसमें पूछा गया, व्हाट इज़ ईमेल, राइट एनी थ्री फीचर्स ऑफ ईमेल। और ऑप्शन में है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीटिंग, राइट एनी थ्री फीचर्स ऑफ सेंडिंग इन्विटेशन ऑफ मीटिंग बाय ईमेल। 16वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डाटा टाइप इन डाटाबेस। डाटा टाइप इन डाटाबेस अलग अलग है, डाटा टाइप इन डाटाबेस, ये जो एक साथ में मिक्स करके लिख दिया डाटा टाइप इन। और डिफाइन एनी थ्री डाटा टाइप। उसके बाद और ऑप्शन में है, व्हाट इज़ डाटाबेस, राइट एनी थ्री बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाटाबेस। 17वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, ड्रॉ ए मेथड टू इंसर्ट एन ऑब्जेक्ट इन MS वर्ड। और ऑप्शन में एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ टेक्स्ट रैप इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट विद डायग्राम।
ई ऑप्शन पोर्शन में आते हैं, तो ई पोर्शन में 18वां क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू अंडरस्टैंड बाई फॉलोइंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फॉलोइंग, एक्सप्लेन योर ओन वर्ड्स एंड ड्रॉ डायग्राम ऑल्सो। तो स्टिकी की और टूगल की आपको बताना है। इसके बाद में एक्सप्लेन द फॉलोइंग वेयर वी कैन यूज़ दिस, तो हार्डवेयर शेयरिंग एंड इंटरनेट शेयरिंग, ठीक है, ये दो ही पूछे गए हैं। इसके बाद 19th क्वेश्चन जो लास्ट नहीं है आपका, इसमें पूछा गया व्हाट इज़ पेज ब्रेक, राइट द प्रोसेस ऑफ पेज ब्रेक विद डायग्राम, और ऑप्शन में आया है व्हाट इज सेल, एक्सप्लेन नेम रेंज विद डायग्राम। 20वां जो क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांजिशन, हाउ कैन मेक ए प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव यूजिंग ट्रांजिशन, और ऑप्शन में आया व्हाट इज एनिमेशन, हाउ कैन वी मेक ए प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव यूजिंग एनिमेशन। 21वां जो क्वेश्चन है राइट एनी 5 डिफरेंस इन लैन एंड वैन, और ऑप्शन में आया था राइट एनी 5 डिफरेंसेस इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। उसके बाद में 22वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्ट ए वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग ऑब्जेक्ट, और ऑप्शन है व्हाट इज़ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, कंस्ट्रक्ट ए वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। 23वां क्वेश्चन है इफ़ यू सेंड कॉमन लेटर एंड ईमेल एट सेम टाइम टू एनी पर्सन विच लेटर वुड बी रिसीव्ड फर्स्ट एंड वाई, और ऑप्शन में है व्हाट इज़ कैलेंडर, कंस्ट्रक्ट टिकट बुकिंग टास्क अंडर यूजिंग कैलेंडर। अब एफ पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आ गया है व्हाट डू यू मीन बाय वर्कशीट, एक्सप्लेन डाटा कैलकुलेशन इन वर्कशीट, और ऑप्शन में आया है व्हाट डू यू मीन बाय वर्कबुक, राइट व्हाट वर्कबुक इज शेयरिंग। 25वां और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया हाउ एसेसिबिलिटी ऑप्शन इज यूज्ड बाय डिसेबल पर्सन, राइट एनी 3 वेज, और ऑप्शन में है एक्सप्लेन एनी 3 फंडामेंटल बेसिस इन वेब डिज़ाइनिंग ऑफ नेटवर्किंग। तो ये था आपका आईटी यानी कंप्यूटर का पेपर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन पेपर आपको पूरा समझ में आ गया होगा और दूसरों के साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।